नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 10 सूत्री मांगों को लेकर गांधी मैदान में चौथे दिन भी डटे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मी मांगे पूरी करवाने के उद्देश्य से निगम महापौर रामू रोहरा से मिले और मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्राप्त होते ही श्री रामू रोहरा ने स्वास्थ्य मंत्री से मोबाइल पर बात कर प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनकी अधिकांश मांगे मान लेने पर राजधानी रायपुर में राज्य संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर हल निकाला जा रहा है। इस विषय पर निगम महापौर ने जहां 10 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए के बीमा होने सहित ज्यादातर मांगे पूर्ण हो जाने की जानकारी दी, वहीं NHM के जिला संयोजक ओम प्रकाश वत्सपाल ने कहा कि वे श्री रोहरा से मिलकर संतुष्ट हुए हैं। हमारे लोग हैं, हम सब मिलके और सब मिलके आपस में मिलके उस प्रथा को जो बनी है नीति को हम लोग चेंज किए हैं और चेंज करने के बाद एक रेगुलर सेटअप आने बाद हम जो है नियमित हो गए हैं और आज हम उसी की लड़ाई आज यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम सब तो कहीं न कहीं हमारी जो मेन मांग है, मेन जो फोकस हमको क्या करना चाहिए, ग्रेड पे हमको एक सेटअप में आना पड़ेगा। जब तक हम रेगुलर के सेटअप में नहीं आएंगे हमारा नियमितीकरण कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमको कहीं न कहीं सेटअप मतलब ग्रेड पे, उस ग्रेड पे के इक्वल हम किस पद के अगेंस्ट हैं, किस पद पे काम करते हैं, अगर हम उस जगह पे हमारा नहीं होगा हम कभी भी आगे नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछली बार लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, सर्वविभागीय बात होती थी, यूनिटी की, संख्या बल की, कहीं न कहीं हमारे पहले संविदा में NHM में संख्या बहुत कम थी। आज एकजुट हो गए हैं। हमारा परिवार कितना है, पूरा 16,000 हो गए हैं। 16,000 कम नहीं होता और हमने सभी वो नीतियां जो शासन की नीति होती है, जो भर्ती प्रक्रिया होती है, उनको फॉलो करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो हमारा भी हक है ना उस जगह पे नियमित होने का। ये आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ा पीछे एक मिनट हड़ताल कर रहे हैं अभी हमारी 10 की मांगों के संबंध में। मांगों संविलियन के संबंध में ही है। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं जो एकदम न्यूनतम वेतन, न्यूनतम सुविधाओं में स्वास्थ्य में सेवा दे रहे हैं। तो 2023 में चुनाव के समय भाजपा की घोषणा पत्र में हमारी समस्याओं को सभी में निराकरण करने का वादा था। तो इन्हीं कारणों से अभी पुरानी तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से हड़ताल से क्या है, जनता परेशान हो रही है और कुछ नहीं। हम लोग चिंतित हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मोदी गारंटी में जो बोले हैं उसको पूरा करने का काम माननीय विश्व शायद कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, बैठ के बातचीत होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत संवेदनशील है, हर चीज़ों को समझते हैं, आपकी विषय को रखेंगे उनके पास। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बहरे जी को लगातार काम कर ही रहे हैं, तो बैठ के बातचीत करेंगे। लेकिन हड़ताल को थोड़ा सब चीज़ों को ये आए हुए हैं मेरे पास कार्यालय, उनके साथ ही बैठा हूँ मैं और बात कर रहा हूँ आपसे। मैं भी इनसे बात करता हूँ, यहाँ समझा के बातचीत करते हैं। हड़ताल कोई समस्या का नहीं, बैठ के रास्ता निकलेगा कोई भी चीज़ से। जी ठीक है ना, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और अच्छा है कि आप इस विषय में पहल कर रहे हैं। जी जी, एक माह वाला जो आप वेतन वाला है, वेतनमान जी वो तो कर ही रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। 5 लाख बीमा वाला, 7 वाला, 10 लाख का बोले हैं, 10 लाख तो 5 लाख कर रहे हैं और 22% से 27%। 27% जो 23 में घोषणा हो गया था कि 27% सभी सुविधा और कर्मचारी। ये आपका संविलियन स्थायीकरण जो है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उसमें देखो रास्ता निकाल रहे हैं। हमारी सरकार चिंता कर रही है, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी चूँकि स्टेट के हाथ में नहीं है, सेंट्रल से भी बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है बात नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार लगे हुए हैं।
इसलिए मैंने कहा हड़ताल कोई रास्ता नहीं है। जनता परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। समझ रहा हूँ आप लोगों की। अच्छा दूसरी बात एक चीज़ समझिए, कोई अभी चीज़ खत्म नहीं हो गई। सरकार 5 साल है, 3 साल और 3.5 साल बचे हैं, कहीं ना कहीं रास्ते निकलेंगे। तो आप लोग हड़ताल को वापस करिए, जाके काम में लगिए। और मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह भी किया है, आज एक टीम सेंट्रल इसकी स्टेट की टीम चले जाएगी, बड़े अधिकारी को बातचीत कर लेंगे, उनके बीच से बातचीत हो जाए, लेकिन यहाँ से धमतरी से मैसेज चले जाए जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खड़ा हूँ यार आपको। मत्स्यपाल जी, ये किन मांगों को लेके आप नगर निगम महापौर से मिले और क्या आश्वासन मिला? धमतरी के प्रथम नागरिक माननीय राहुल लोहरा जी, महापौर नगर निगम धमतरी से आज हम लोग स्नेहिल भेंट करने के लिए गए थे। हम लोग भी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं उनकी 10 सूत्री मांगों के संबंध में चर्चा करने के लिए गए थे कि वो उनके माध्यम से उनका समर्थन मिल रहेगा तो वो भी हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सके करके। आज माननीय लोहरा जी से बात हुआ है तो वो हमारी बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और समझे हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से तुरंत बात किए हैं कि इनकी आप बीच में बातचीत कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी है आंदोलन में बैठे हैं, तो इनके आंदोलन में बैठ जाने से जन स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंता का विषय फैल गया है, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है, जीवन मरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये किस तरह का उन्होंने ज्ञापन दिया और किस तरह का उनको आश्वासन दिया गया? छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ का आज मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ है, ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उनमें बहुत सारी मांगे हैं। 4 दिन से ये हड़ताल में बैठे हैं, काम बंद है, काम ठप है, जनता उससे सीधे प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का मामला है, चिंताजनक विषय है कि हमारी सरकार लगातार इनको सुविधाएं दे रही है, इनकी बातों को सुन भी रही है और समय समय पे जो इनको सुविधाएं देनी चाहिए उनमें बढ़ोतरी भी हो रही है और हो भी रहा है। कुछ ऐसे विषय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के विषय हैं, उसको देख के समस्या का हल किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी माननीय मोदी जी की सरकार है, तो इस संबंध में जो कार्रवाई होनी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो विधिवत चालू हो चुका है। और इनकी जो मांगे हैं मैंने ध्यान से सुना है, उनकी मांगों को मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से चर्चा भी की है, फ़ोन के माध्यम से बातचीत भी हुई है और उन्होंने आज कहा है कि आज इस समस्या के हल के लिए बैठते हैं। मैंने आज कर्मचारी संघ के सभी सदस्य जो आए थे उनसे निवेदन किया, आग्रह किया है कि जनता के हित में आप अपनी हड़ताल वापस लें, क्योंकि सीधे स्वास्थ्य का मामला है, इससे जान की घटना घट सकती है, जान मान की घटना घट सकती है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, हम थोड़ी देर में डिस्कस करके आपको बता रहे हैं। इनकी मांगों को विचार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मांगों को गंभीरता से सुनकर पूरा किया जाएगा। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।